सब लोगों ने भेजे हैं क्वेश्चन ग्रुप पे होमवर्क करके? यस सर। अभी मैं गिनूंगा कितने लोगों ने भेजे हैं कितने ने नहीं, ठीक है? तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है वो लोग होमवर्क भेज लें। वो सारे उसी पे बेस्ड थे कि कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, बट जरूरी नहीं है, सुन लो, कि हमेशा बर्फ को स्टीम बनाया जाए। मैंने इसलिए बीच के भी कुछ पार्ट दिए थे। बीच के कैसे थे? अगर सिर्फ रिक्वायर्ड टू मेल्ट कंप्लीटली पूछा है, मतलब कहां से कहां ले जाना है? क्यों बेटा? अगर रिक्वायर्ड टू मेल्ट कंप्लीटली पूछा है, मेल्ट मतलब सिर्फ क्या बनाना है? पानी पानी सिर्फ लिक्विड बनाना। तो उसमें आगे वाली हीट की अपने को आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ 0 डिग्री आई, सिर्फ आइस को, भले ही वो नेगेटिव पे हो, उसको कंप्लीटली मेल्ट बनाना है, वहीं तक की लिखिएगा। और क्या पूछा था मैंने? बीच वाला भी पूछा था, याद है? कि जरूरी नहीं है वाटर को 0 से 100 पे ले जाए, क्या 20 से 80 पे भी ले जा सकते हैं? यस सर। है ना बच्चों? तो वो कैसा भी क्वेश्चन हो, वो 7 क्वेश्चन से आप लोगों की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो वो 7 क्वेश्चन में जो भी डाउट है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें पर्सनली, अभी भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने होमवर्क करके भेजा नहीं है वो सारे बच्चे मुझे होमवर्क करके भेजते हैं, ठीक है? और लास्ट लेक्चर में और क्या बताया था? ग्राफ बताया था, ग्राफ, मेल्टिंग का ग्राफ, बॉइलिंग का ग्राफ बताया था ना? यस सर। चलिए, तो वो ग्राफ पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वो ग्राफ कैसे रीड करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, जो हमने पढ़ा है उसको यूज कहाँ करेंगे? तो वो हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? इसी को लॉज ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर लॉज ऑफ मिक्सचर। अब इस पार्ट में हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है? सभी लोग भाई क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहे। जो लोग छुट्टी मार के आएंगे बीच बीच में उनको समझ में नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो मेरा एग्जांपल क्या है सुनिए। मान लीजिए आप लोगों ने जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या करते हैं? अ, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं। मान लीजिए आपके पास में पानी है और उस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है पानी का टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास गर्मा गर्म दूध है, दूध का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं अगर आपको बोलूं उस गर्मा गर्म दूध जिसका टेम्परेचर 100 है, अगर उसे पानी में डाल दे जिसका टेम्परेचर भी, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो क्या आपके पास एक मिक्सचर बनेगा? बोलो बच्चों, यस सर। आपके पास एक मिक्सचर बनेगा? उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा बेसिकली आपको वो बताना है। आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो क्या उस मिक्सचर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो सकता है क्या बच्चों? नो सर। नो सर। Practically समझता नहीं होता है। अगर गर्म चीज को ठंडी चीज में मिला दोगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा तो नहीं सकता। क्या वो मिक्सचर का टेम्परेचर 20 से भी कम हो सकता है? नो सर। नो सर। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मतलब जब दो, एक गर्म और एक ठंडी चीज को मिलाया जाता है तो डेफिनेटली जो मिक्सचर बनता है उसका टेम्परेचर गर्म और ठंडे के बीच में ही कहीं पे रहता है। सहमत हो मेरी बात से? यस वही सर। हमको कैलकुलेट करना है कितना। अब आम लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी के दिमाग में क्या है? मैंने बोला 100 डिग्री के दूध को 20 डिग्री पानी में मिलाएंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब कैसा? 100 20 का बीच में कितना एवरेज कितना होगा? 60। क्या बोलते हो बच्चों? क्या वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा ज्यादा क्वांटिटी किसकी कम क्वांटिटी किसकी? सोचो, अगर 1 लीटर दूध को 100 ml पानी में मिलाओगे तो टेम्परेचर किसकी तरफ जाएगा? 20 की तरफ कि 100 की तरफ? 100 है ना?
ये प्रैक्टिकल रिजल्ट जो आप लोगों के दिमाग में, जो आपने आपकी जिंदगी से सीखे हैं, उन रिजल्ट को आप लोग देखिएगा, मैं फॉर्मूलों में भी उतारूंगा और सेम रिजल्ट आपके बच्चों यहाँ पर फॉर्मूलों पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट्स को, इसी को कहते हैं हम लोग लॉज ऑफ मिक्सचर। मतलब यहाँ पर बच्चों क्या निकालना है, हियर वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब सवाल ये बनता है, तो दो लिक्विड्स को भी मिला सकते हैं, तीन अलग अलग लिक्विड्स को भी मिला सकते हैं, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, याद रखना। इफ, एक मिनट लिख दूं, इफ द सिस्टम इज इंसुलेटेड। अच्छा, इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है, हीट लॉस ना ये हो। भी बताइए। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। एग्जांपल के लिए जैसे आजकल थर्मोस्टेट बॉटल आती है कि नहीं आती है, यस सर। Yes, sir. तो जो थर्मोस्टेट बेटा आप लोगों की बॉटल आती है, उसका बेसिकली काम क्या होता है। थर्मोस्टेट की बॉटल है तो वो क्या करती है, वो हीट को सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं होने देती। मानते हो मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर सिस्टम इंसुलेटेड है मतलब जो हीट है वो सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं होगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं होगी। तो जो भी हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, आपको बता दूं मैं, जो भी हम लोग मिक्सचर बनाएंगे वो सारे मिक्सचर प्रैक्टिकली एज्यूम करना वो थर्मोस्टेट बॉटल में ही बनाएंगे। मतलब जो भी बेटा दूध पानी चाय बनाना है, जो भी दो लिक्विड को मिलाना है, वो सारे के सारे आप उन बॉटल्स में मिलाइए, ताकि वो हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस्ट ना हो। तो अगर सिस्टम इंसुलेटेड हो मतलब सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं होगी, देन द हीट लॉस्ट बाय one body, that is equal to the heat gained by another body. This principle is called what? This is called, साथ साथ लिखते जाना मेरे, this is called principle of calorimetry। ध्यान रखिएगा सब लोग। तो अगर सिस्टम को इंसुलेटेड बना दिया जाए तो जितनी हीट एक बॉडी लॉस्ट करती है वही हीट जो होगी वो दूसरी बॉडी गेन कर लेगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये बच्चों, लॉस्ट हमेशा कौन सी बॉडी करती है, हीट लॉस्ट कौन करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक। हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर। तो वो आपने को क्वेश्चन में पहचानना है। तो जो उच्च तापमान वाली उच्च टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट लॉस्ट करेगी, और वो जो हीट देगी, सिंपल सी बात है, वो लेगा कौन, तो हीट गेन कौन करता है, हमेशा लोअर टेम्परेचर वाला। तो मेरा स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है, तो 100 डिग्री के दूध को 20 डिग्री में मिलाओगे बच्चों, तो 100 डिग्री वाला दूध हाई टेम्परेचर पे, तो वो हीट देगा, लॉस्ट करेगा। वो किसको लॉस्ट करेगा, तो वो जो हीट लॉस्ट करेगा वो क्या करेगा, 20 डिग्री वाला पानी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इस तरह से मैं अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ कि हीट का आदान प्रदान, एक बॉडी ने जितनी हीट दी दूसरी बॉडी ने उतनी ही हीट ले ली। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस इतना छोटा सा प्रिंसिपल है, सोचो, और कुछ नहीं है। पर सवाल ये है कि ये हमको प्रिंसिपल निकालना आना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको लिख लो आप लोग सबसे पहले। हाँ, बोलो बच्चों, लिख लिया सभी ने। इसी में तीसरा पॉइंट सर। एक डाल देना हमेशा, क्या। हाँ बेटा बोलो। सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोले? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब जिसमें हीट सराउंडिंग पे लॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ओके। हाँ, इसी में तीसरा पॉइंट क्या लिखना है बच्चों, तो जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा वो लोअर बॉडी से ज्यादा होगा और जो हायर बॉडी है उससे कम होगा। जैसा कि मैंने कहा, जो मिक्सचर का तापमान है वो ज्यादा वाली और कम वाली की हमेशा बीच में कहीं पर
लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको यूज कैसे करेंगे वो न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। आप लोगों ने लिख लिया बच्चों ये? Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन सर 1 सुनिएगा। मिनट, 1 मिनट दिखाऊंगा। हाँ पर टी लॉस्ट है ना पहला वाला? हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। सर ने ये निकाला टी वाला, क्या? टी लोअर ना? हाँ हाँ हाँ, मिक्सचर का तापमान हमेशा लोअर और हायर के बीच में रहेगा, ग्रेटर देन लोअर एंड लेस देन हायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन से देखिए, इफ ऐसा लिखेंगे, अ लिक्विड ए, एक लिक्विड है ए ऑफ मास m, specific heat C and temperature 20 डिग्री सेल्सियस is mixed, मेरे साथ साथ लिखना, a liquid A of mass m, specific heat C and temperature 20 degree Celsius is mixed with another liquid of mass 2m, specific heat 3C and temperature 80 degree Celsius. लिक्विड बी ऐसा नाम दे दो, a liquid A of mass m, specific heat C, temperature 20 degree Celsius is mixed with another liquid B of mass, B का मास कितना है 2m। हो सकता है मैं केजी या ग्राम के फॉर्म में भी दे देता बेटा आपको, बट मैंने केजी और ग्राम के फॉर्म में नहीं दिया। अनदर लिक्विड बी ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट कितनी है 3C और टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड। Find the temperature of mixture of liquid. बेटा जो लोग ये छुट्टी मार रहे हैं, ये अल्टरनेट आते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना ना। सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? प्रोवाइडेड दैट द सिस्टम इज सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब मुझे बताइए किस किस को मिलाया। तो लिक्विड ए का टेम्परेचर कितना है बच्चों? ऐसे बनाइए, लिक्विड ए का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड बी उसका टेम्परेचर कितना है 80। डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये वाला क्या है, हायर टेम्परेचर Higher है, ये temperature. वाला क्या है लोअर टेम्परेचर पे। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो एक दूध है एक पानी है, हीट लॉस्ट कौन करेगा? ये वाला। Hot water. हीट गेन कौन करेगा? ये वाला। अब इसका फोटो जरूर बनाना। हाँ देखो बच्चों, इसका फोटो जरूर बनाना ना। तो ऐसा बनाना, ये लिक्विड बी है जो 80 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें आपने मिलाया। फोटो इसलिए बनाना, शुरुआत में फोटो बनाना चाहिए। ए वाला इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। देख लो ये लिक्विड है, ये दोनों। अगर इन दोनों को इसमें मिला दो, अगर ए को बी में या बी को ए में, जो भी आपको मिला दोगे, तो जो मिक्सचर बनेगा, ध्यान देना, जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का तापमान निकालना है। फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो क्या उस मिक्सचर के तापमान को टी मिक्स मान लूं?
क्या उस मिक्सचर के तापमान को टी मिक्स मान लूं? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, इसका 20 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है, इन दोनों को मिला दिया बच्चों, और जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर का तापमान टी मिक्स। डेफिनेटली हमें क्या पता है बेटा कि जो मिक्सचर का तापमान होगा वो किससे कम होगा? 80 से कम होगा और 20 से क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो जैसे इन दोनों को मिलाया, इन दोनों ने आपस में हीट क्या कर ली? एक्सचेंज। इसने लॉस्ट करी, इसने गेन करी, और दोनों की दोनों कहाँ पे आ गए? टी मिक्स। इस टी मिक्स को ही क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मतलब फाइनली जो टेम्परेचर है वो टी मिक्स है। अब इसमें ध्यान से देखना, गौर करने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान से देखना। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनली हमने क्या बोला? फाइनली क्या दोनों के दोनों टी मिक्स पे आ गए? ए भी टी मिक्स पे आ गया और बी भी टी मिक्स पे आ गया। तो फाइनली जो बी का टेम्परेचर है वो 80 से क्या हुआ? कम हुआ। इसने हीट लॉस करी ना, तो इसका टेम्परेचर 80 से कम होके किस पे आ गया? टी मिक्स। टी मिक्स पे आ गया। और इसने बच्चों क्या करी? इसने हीट क्या करी है? गेन। गेन करी। तो गेन करी तो 20 से ये भी कहाँ आ गया? आपके टी मिक्स पे। तो इसने mix। हीट गेन करी, तो ये 20 से ये भी गेन करके कहाँ पे आ गया? टी मिक्स। तो एक ने हीट लॉस्ट करी और एक ने हीट गेन करी। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगली बार आप लोग खुद कर लेंगे। तो डायग्राम बनाओगे तो गलती नहीं होगी। हमेशा हायर टेम्परेचर वाला हीट को लॉस्ट करके टी मिक्स पे आएगा और लोअर टेम्परेचर वाला गेन करके टी मिक्स। फाइनली दोनों की दोनों काय पे आ जाएंगे? टी मिक्स पे। बस हमें क्या पता है, ध्यान देना, जब भी दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाते हैं। लॉज ऑफ मिक्सचर क्या होता है? हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी Equals to यहाँ heat लॉस्ट by कौन one करेगा? another body. बी लिख दूं, यहाँ लॉस्ट कौन करेगा? बी। ऐसा लिखूं तो हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। सही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो बच्चों, आपको सोचना कैसे है, ध्यान देना। तो आपको ऐसे सोचना है कि यार अगर हीट लिखना हो तो मैंने आपको जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे उसमें क्या पढ़ाया था? हीट के कितने फॉर्मूले होते हैं अपने पास में? 2 So, देखो ये चैप्टर इस पे बेस्ड है, आगे वाले चैप्टर में भी यूज करेंगे। भाई सोचना भी ऐसे। मैंने क्या बोला बच्चों? हीट निकालने के अपने पास दो फॉर्मूले। बिल्कुल। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो स्पेसिफिक हीट है, and latent. Latent heat. ऑब्वियसली आप जान गए, मैंने पिछले वाले में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दी है कि लेटेंट हीट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब फेस चेंज होता है। और स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब फेस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब दोनों लिक्विड्स को मिला रहे हो, ए वाले फेस का भी, ए वाले लिक्विड का फेस भी क्या है? ए वाला भी क्या लिक्विड है? बी वाला भी क्या बच्चों? लिक्विड है। जब ए लिक्विड को बी लिक्विड, भाई अगर दूध को पानी में मिलाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि बर्फ जम जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना? No, sir. ये होता है। तो अगर बी वाला भी लिक्विड है, ए वाला भी लिक्विड, जब इन दोनों को मिलाओगे तो जो मिक्सचर है वो भी क्या है बच्चों? लिक्विड है। मानते हो? Yes, sir. मतलब ये पहला वाला केस है, ये ध्यान रखना। दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो केस 1, जब व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ फेस ऑफ लिक्विड, ये पहला केस है जब वहां है। दूसरे टाइम वहां पर हमारा फेस चेंज भी होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। तो चूंकि यहाँ पर फेस चेंज नहीं हो रहा, तो जो हीट लिखोगे वो कौन सी लिखोगे? कौन सी लिखोगे? स्पेसिफिक की लेटेंट? तो गौर करना। तो बी वाला जो हीट लॉस्ट करेगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? बी वाला हीट क्या लॉस्ट करेगा? मास ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इनटू डेल्टा टी ऑफ बी।
सही लिखा? क्यों Yes, बच्चों, sir. सही लिखा? Yes, sir. बोलो। Yes, दैट sir. इज इक्वल टू हीट गेन, दो क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए, क्या लिखोगे? ये भी स्पेसिफिक हीट क्या लिखाएगी? मास ऑफ ए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इनटू डेल्टा टी ऑफ ए। कोई दिक्कत? No. देख लो No, sir. तरीका पक्का। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे करते हैं। तो हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। चूंकि दोनों स्पेसिफिक हीट है तो ये भी एम सी डेल्टा टी होगी, ये भी एम सी डेल्टा टी। फर्क क्या है, ये बी की लिख रहे हैं तो एम बी सी बी डेल्टा टी बी, बस। तो मास ऑफ बी कितना है बच्चों? क्वेश्चन में कितना दिया है? मास ऑफ बी 2m. कितना दिया है? 2m. स्पेसिफिक हीट ऑफ बी कितना है? 3c। तो इसको लिख दो यहाँ पे 2m इंटू बोलो 3c इंटू, ये चीज मेन है, यहाँ लोग गलती कर सकते हैं। तो जो बी वाला बॉडी है उसने तो हीट लॉस्ट करी, इसलिए मैंने पीछे से कहानी बताई थी। क्योंकि उसने हीट लॉस्ट करी है तो वो पहले कहाँ था? पहले 80. कहाँ था? 80. 80। तो 80 से ये कम होके टी मिक्स पे है ना। तो लॉस्ट और गेन में क्या फर्क होता है, एक चीज ध्यान रखना। तो जब किसी चीज में लॉस्ट लिखते हैं, शायद आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस 10th क्लास में पढ़ा हो, वहां बात करते हैं। तो जब किसी चीज में लॉस्ट लिखते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं। आपके पास 100 रुपए थे और 20 रुपए गिर गए, 20 रुपए गिर गए, या आपके पास 100 रुपए थे और अब 80 रुपए बचे, तो कितने का लॉस हुआ? आप 20. बोलते हो ना 100 रुपए थे, 20. जेब फटी थी, बाद में घर जाके चेक किया 80 मिले, तो आपने क्या बोला? लॉस कितने का हुआ? 20। तो वो 20 का लॉस कैसे निकाला? आपने क्या किया? 100 में से 80 को माइनस किया कि 80 में से 100 को माइनस किया? 100 में 100 में से से 80. 100 minus 80. ध्यान देना बेटा, ये आगे भी कभी काम आ सकती है कि जब किसी चीज में लॉस्ट लिखते हैं तो लॉस्ट हमेशा बच्चों इनिशियल माइनस फाइनल होता है, और जब किसी चीज में गेन लिखते हैं तो गेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे और बाद में देखा तो जेब में 120 मिले, तो लॉस्ट हुआ कि गेन हुआ? ये Gain. Gain. तो वो गेन कैसे निकालोगे? गेन कैसे निकालोगे? 100 Final minus initial. माइनस, यहाँ पर एक माइनस की गलती आपके पूरे आंसर को गलत कर देगी, और ये माइनस की गलती बच्चे करते हैं, ध्यान रखना। तो हायर बॉडी का जो हमेशा टेम्परेचर होता है वो लॉस्ट होता है, इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। और जो लोअर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा गेन होता है, तो इसीलिए उसको फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो जो बी वाला लिक्विड था वो इनिशियली किस पे था? 80 पे, और फाइनली किस पे आ गया? टी मिक्स। तो उसकी जो हीट लॉस है वो कितनी होगी? इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ कितना लिखूंगा? 80 minus t. टी मिक्स। दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ, मास ऑफ ए कितना है? मास ऑफ ए कितना है? एम। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कितना है? सी। तो यहाँ C. कितना लिखा आएगा? मास ऑफ ए स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इनटू, देखो ए वाले ने तो हीट गेन करी, तो गेन करके ये भी कहाँ से आ गया? ये भी कहाँ से आ गया? 20 से इनिशियल था, फाइनल किस पे आ गया? टी मिक्स पे आ गया। सही है। तो इसमें इनिशियल माइनस फाइनल, इसमें क्या लिखोगे? फाइनल minus 20. Minus. Tmax minus 20. टी मिक्स माइनस 20। बस यही यहाँ पे गलती हो सकती है। अगर आपने एक माइनस भी बच्चों आगे पीछे कर दिया तो आप लोगों का आंसर मैच नहीं करेगा, भले ही आपने कॉन्सेप्ट सही लगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि एक में लॉस्ट एक में गेन। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो Yes, एम सी से एम सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 3 2 यहाँ कितना आ जाएगा? 6। 6. 3 2 यहाँ कितना आ जाएगा? 6। और इस 6 का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, डायरेक्ट एक स्टेप 480. बचा लूं। तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो कितना आएगा? 80 इंटू 6, 480 बिल्कुल। माइनस इस 6 का 6 मल्टीप्लाई से भी mix. होगा, तो माइनस टी मिक्स 6 टी मिक्स। क्या बोलते हो? दैट इज इक्वल टू, यहाँ तो कितना बचा? 1 ही बचा,
तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, टी मिक्स माइनस, माइनस समझे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 6 को उधर ले जाऊं और 20 को उधर ले जाऊं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्या, बोलो। तो 480 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी मिक्स प्लस माइनस वाला प्लस हो जाता है ना इधर जाके, टी मिक्स क्या बोलते हो, तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चों। तो 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 टी मिक्स आ जाएगा, टी मिक्स इज इक्वल टू 500/7 बोल देना 500। सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो कितना आ जाएगा, 500/7 डिग्री सेल्सियस, कितना आता है बताओ जरा, कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा ये। 71.5 71 अप्रोक्सीमेटली 71 मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 71 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देख लो और बता दो, जो मैंने बोला था क्या वो वाली बात सही है कि दो चीज का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा और कम वाले के बीच में आता है। तो देख लीजिए बच्चों, 80 डिग्री के दूध में अगर 20 डिग्री का पानी मिलाया है तो वो 80 और 20 के बीच में ही आना चाहिए। क्या बीच में आ रहा है आंसर, बोलो, यस yes सर। sir. है ना। तो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। पैटर्न भी आपको याद रहना चाहिए क्या, कि जब दोनों लिक्विड या दोनों सॉलिड भी चलेंगे पर दोनों का फेज सेम होना चाहिए। तो पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन, तो डायरेक्टली हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर 3 लिक्विड को भी मिलाऊंगा मैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। हाँ बेटा, सर वो फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल किसमें लिए अलग अलग। अरे वही तो मैंने समझाया मेरे भाई, कि जब लॉस्ट लिखते हैं तो जो हायर टेम्परेचर वाला होता है वो लॉस्ट करता है, तो उसका डेल्टा टी क्या लिखेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे। और जो लोअर टेम्परेचर वाला होता है वो गेन करता है, तो उसका क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। समझे, हाँ सर। है ना। चलिए सर वाला पेज बताओ ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। इसी में 3 लिक्विड भी मिला सकते हैं। 3 लिक्विड कैसे मिलाएंगे, तो एक बार वो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। लिखता नहीं हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लिखता नहीं हो ना, नहीं तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे सब लोग पढ़ो मेरे साथ में, क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ना, आवाज आ रही ना। yes sir. Yes. बेटा ये जो बच्चे बाद ये लीव कर रहे हैं, ये इनका ये क्या मतलब है, ये जो लोग लीव कर रहे हैं बार बार,